हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्ट्रक्चर ई गुरु। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें इसमें मैं बताया हूँ, जो कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए मदद करेगी। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप दूसरे वीडियो को बिल्कुल ही नापसंद कर देंगे, दूसरे को वीडियो के, और मेरे चैनल पर आप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ये जब सबसे फंडामेंटल चीज़ जो है मेथड ऑफ जॉइंट में, जो कि बेसिक चीज़ें जो आप फर्स्ट सेम में पढ़े थे अप्लाइड मैकेनिक्स में, मैं पहले उस चीज़ों को बताऊंगा थोड़ी सी, कि कैसे बेसिक परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप में अच्छी तरह से बताऊंगा, ताकि अगला वीडियो जब मैं आपको कुछ इससे टफ ट्रस्ट लेके आऊं तो आपको बहुत आसान लगे। दोस्तों, मैंने पाया है, मेरे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर और दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर, जो बड़े चैनल है 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, दोनों को कभी नोटिफिकेशन आती है मुझे, वो कभी लाइक करते हैं हमारे फॉलोअर्स को। तो मैंने अभी रिसेंटली जो एक पाया है, जिसके 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, हजारों की संख्या में लाइक है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। आप उसके साइट पे भी आप देख सकते हैं जाकर के। उन्हें बेसिक चीजें जो है रिएक्शंस निकालने नहीं आ रहा है, तो ट्रस्ट एनालिसिस को छोड़ दीजिए। आप प्लीज देखिएगा जरूर इसको, तब आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमारे जो यूट्यूबर्स जो होते हैं, पढ़ाई के नाम पर ये लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और ये चैनल बड़े होने के नाम पर दुनिया भर की उस पर एडवर्टाइज आ रही है, और लोग दुनिया भर का लाइक वाहवाही कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप खुद ही आप इसको वेट कीजिएगा। तो मेरा दोस्तों, कोई भी चैनल सब्सक्राइब करने के पहले आप उसके बैकग्राउंड में जरूर जाए, आप चेक करें कि वो जो हमें जो दे रहे हैं वो सही आदमी है कि गलत आदमी है, उसकी क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है। क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस ये विषय ऐसी है कि सबके बलबूते की चीज नहीं होती है, और ये लोग कहीं न कहीं से वीडियो कॉपी पेस्ट करके अपना कुछ अपना करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं, लेकिन ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी फॉलोअर सब्सक्राइबर होते हैं, वो हमें बहुत अपना समझ के ही वो चूंकि हमारे फॉलोअर बनते हैं यूट्यूब में, और चाहते हैं कि हम ज्ञान लें, और हम गलत ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए अपने किसी भी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को। मैं आपको दोस्तों एक वीडियो दे रहा हूं मिसाल के तौर पर, कि जब भी आप दोस्तों सब्सक्राइब करें किसी चैनल को या लाइक दे, तो पहले दोस्तों एक बार देख ले कि चैनल ने क्या परोसा है, क्या नहीं परोसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है। दोस्तों, मैं ये स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सब्जेक्ट जो है, ये सबकी बस की होती नहीं है। लोग कहीं कहीं से अपना वीडियो कहीं से ले आकर के अपना डाल देते हैं, और ये इतने गलत वीडियो डालते हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे एक नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, अब मैं उसमें पाया कि आई थी, तो मैंने भी चेक किया वीडियो को कि देखिए इसमें क्या किस तरह का लाइक मिल रही है, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जब देखा तो मेरे होश उड़ गए, और मैंने देखा कि जब ये इसको देखिए, एक इसने फ्रेम एनालिसिस किया था ज्वाइंट पर। आप देखिए बेसिक चीजें ही जब गलत कर दिए, तो बाकी चीजें कैसे बनाते होंगे, क्या करते होंगे, भगवान जानते हैं। इनके हाथ में बिल्कुल ही जो भी चला गया, समझिए वो बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, एक बार देख लीजिए, अगर 120 इसकी अगर जो नोड है, तो आर सी और आर बी, अब ये देखिए इन्होंने सब सारे मोमेंट भी गलत निकाले हैं, जिस वजह से इन्होंने आरसी का वैल्यू 5 किलोमीटर आ गए, और आरबी का वैल्यू आ गया सिर्फ 15 किलोमीटर। मीन्स आरसी प्लस आरबी अगर जोड़ देते हैं तो सिर्फ मिल रहा है हमें 20 किलोमीटर, लेकिन टोटल लोड कितनी है इसकी, 120 किलोमीटर, जो कभी हो नहीं सकती है। और ये सभी चीजें आगे भी वो गलत बताए हुए हैं। और इसके जब सब्सक्राइबर हमने देखा तो 1.5 लाख थी, और इसके जो इसका जो व्यूअर जो है 1,33,393 है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके जो लाइक्स है आप देखिए 1.7 के है, हालांकि कुछ लोग डिसलाइक भी किया है। तो मेरा यह कहना है कि जब भी आप किसी चैनल पर जाए, आप उसके बैकग्राउंड को जरूर चेक कर ले, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाई के सब्जेक्ट है।
और ये कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है, इससे आदमी। सबसे पहले दोस्तों आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कि कोई भी स्टैटिक किताब ले लीजिए, अप्लाइड मैकेनिक्स किताब लीजिए जो आपने फर्स्ट में पढ़ा है, आप सभी को जानते हैं, सिर्फ इसको थोड़ी सी रिवाइज करने की जरूरत है। ये क्या होता है, मैं थोड़ी सी रिपीट कर दूं, रिकॉल कर दूं। ये सिंगल फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू ए पेयर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। इसका ये अर्थ हुआ कि एक सिंगल फोर्स है, उसको हम किसी भी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स। जो हमारे कंसर्न है किताबों की, जिसमें हम अभी मेथड ज्वाइन करेंगे ट्रस्ट में, ये मेन है कि हमारे एक फोर्स दिया हुआ है, सपोज ए फोर्स दिया हुआ है, ये क्या है, इंक्लाइन फोर्स है। इसके हमें याद रखना है कि इससे हमें दो कंपोनेंट्स बनेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शंस और इन द वाई डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लेंगे। तो दोस्तों जो इंक्लाइन फोर्स है उसको जब रिजॉल्व करेंगे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओए कंपोनेंट्स को, जो एफ है, तो हमें क्या मिलेगा, ये ओ ए लिखना है आपको। और इसे अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये क्या होगा, यह चीज जो होगी एफ कोस थीटा, ये जो एंगल दिए हुए हैं कोस अल्फा। ओके, तो ओ भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है रिजॉल्व करने के बाद में, इसके कंपोनेंट होंगे ओ ए कोस अल्फा। और इसके दूसरे कंपोनेंट जो होंगे वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या होंगे, ये होगा ओ ए साइन अल्फा। Now friends, see one numerical which is very easiest and fundamental one. This is right angle triangle having 45 degree angle with the horizontal. अब दोस्तों आइए जल्दी से हम देख ले, थोड़ा सा और रिव्यू कर ले कौन सा मेथड होते हैं। तो जिसमें मेन मेथड है हमारे मेथड ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन होते हैं। दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे एग्जाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैंने देखा है कि दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं और ग्राफिकल मेथड से बहुत कम आते हैं। तो दोस्तों आगे आप देखते रहिए मेरे चैनल में सभी न्यूमेरिकल अच्छे से। ये मैं आपको आगे पॉइंट में कवर कर चुका हूँ कि ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में हमेशा होते हैं। यदि ज्वाइंट अगर इक्विलिब्रियम नहीं हो गए तो हम उसको ट्रस को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ये अनस्टेबल ट्रस हो गई। दूसरा, जो भी अगर दोस्तों जो भी हम ज्वाइंट ले, वो ज्वाइंट पे क्या होना चाहिए, एक वन लोड होना चाहिए और +2 अननोन फोर्सेज होनी चाहिए। ये हमें जरूरी नहीं है कि हम किसी सपोर्ट रिएक्शन निकालें, जो बहुत लोग पहले क्या करते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन निकालने में लग जाते हैं और उससे टाइम बर्बाद हो जाती है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है। देयर वेरी ऑफन द एनालिसिस बिगिन विद द फाइंडिंग रिएक्शन सपोर्ट अप्लाइड एज सपोर्ट। ये कब होता है, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रस है, जैसे पैरेट ट्रस है या हॉट ट्रस्ट है, इन ट्रसों में काफ़ी मेंबर्स होते हैं, काफ़ी 5-6 मेंबर्स मिले रहते हैं एक ज्वाइंट पर। तो हम क्या करते हैं कि अगर लोड्स को हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस या मोमेंट टेकिंग द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एट ए सपोर्ट, किसी भी लेकर के हम क्या करते हैं, इसके बल पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बल पे हम इसको सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं। जब सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं तो हमारे क्या होते हैं, एक नॉन लोड हो गए और दूसरा अननोन, 2 अननोन लोड हो जाते हैं मेंबर्स। तो इसमें हम लोगों को फिर 2 मेंबर का निकल जाता है आंसर, और बाकी उसी के सहारे हम दूसरे ज्वाइंट पे जाके मेंबर्स का फोर्स निकालते हैं। तो इस तरह से हम, और भी एक चीज इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की चीजें हैं, जो भी एरो अगर है दोस्तों, अगर मान लो सपोज यहाँ ज्वाइंट है और यहाँ ज्वाइंट है, तो एरो अगर आप अंदर की तरफ ज्वाइंट की साइड में दे रहे हैं एरो, तो क्या होगी, ये कंप्रेशन होगी। अगर ज्वाइंट से दूर एरो दे रहे हैं, ऑपोजिट साइड में दे रहे हैं, तो ये हमें टेंशन में होगी। और जो भी याद रखें, जो भी हम ज्वाइंट अगर लेते हैं दोस्तों एनालिसिस में, तो आप एज्यूम कर लीजिए डायरेक्शन, या आप कंप्रेशन ले लीजिए या टेंशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम फोर्स का जो डायरेक्शन है एनालिसिस में वो गलत नहीं ले। अगर सब सही है, अगर आंसर आपको नेगेटिव में आता है, इसका यह अर्थ हुआ कि अगर आपने इनिशियली एज्यूम किया है कंप्रेशन में, तो वो एक्चुअली टेंशन में है मेंबर, तो टेंशन ही आंसर होगी फाइनली।
यदि वो टेंशन में है तो कंप्रेशन असर होगी। सब्जेक्ट टू दी अच्छे से एनालिसिस कीजिए दोस्तों, और बढ़िया से अगर कीजिए। आप डायरेक्शन के कारण लोग अक्सर 90% लोग गलती कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। ज्वाइंट को हमेशा आप ज्वाइंट को अच्छे से आप एनालिसिस करें, मेंबर को अच्छे से एनालिसिस करें कि मेंबर को देखें कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, कौन सा प्लस में होगी कि माइनस में होगी। ये ट्रस है, देख लीजिए, ये बी पे नोट पे 1000 न्यूटन लोड लग रही है, और ए और सी दो ज्वाइंट है अलग से। तो मेंबर में दोस्तों ए बी और बी सी और ए सी हुए, इस पे हमको स्ट्रेंथ निकालने हैं और इसकी नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होगी वह निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि इनके जो भी हम एक डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, इसमें कुछ भी डायरेक्शन जो भी समझ में आए दे सकते हैं। जैसे अगर ज्वाइंट है यहां पर आप देख लीजिए, तो अंदर की ओर देंगे तो ये होगी कंप्रेशन, अगर ज्वाइंट से बाहर की ओर देंगे तो टेंशन, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमने ये टेंशन लिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट से इधर भी हमें टेंशन नहीं लेना है ज्वाइंट पे। अगर एक ज्वाइंट के लिए कंप्रेशन एज्यूम करना है तो एक ही ज्वाइंट में कंप्रेशन टेंशन दोनों कभी नहीं होते हैं, तो इधर भी हमें कंप्रेशन करना है। अकॉर्डिंगली हम यहां भी मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अगला पॉइंट ये होगा वाइटल पॉइंट, कि ऐसा ज्वाइंट को हमें सिलेक्ट करना है जहां पर केवल दो अननोन हो और क्या हो, एक अननोन फोर्स, एक नॉन फोर्सेस हो। तो ये ज्वाइंट भी देख लीजिए, इसमें क्या है, ये बी और ए, बी ए ज्वाइंट पर और बी सी दो अननोन हमारे फोर्स है यहां पर ज्वाइंट बी पे। ज्वाइंट बी पे देखें हम तो यहां पर क्या है कि एक बी ए एंड बी सी आर टू अननोन फोर्सेस, अननोन मेंबर्स। एंड और क्या है कि ये बी पे और क्या है कि वन नोन फोर्सेस, वन नोन 1000 न्यूटन, ये ज्वाइंट बी के लिए। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट बी को ले लेते हैं और इसको ड्राइव करते हैं, ज्वाइंट बी टैग। तो ये आ गई आपकी 1000 न्यूटन, और एक बना लेंगे ये बी और एक ऐसे सी लिख लिए, और चूंकि सेम जो हम यहां जूम किए वहां डालेंगे। अब क्या है नेक्स्ट, इसको बी ए नाम पूरा देंगे, नाम गलती नहीं होनी चाहिए। बी सी है तो बी सी लिख दीजिए, ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, और यहां पर लोड है तो लोड देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हमें इसको निकालने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, किसी भी ज्वाइंट के लिए एक बार हम रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, वर्टिकल फोर्स समेशन वर्टिकल 0। और एक बार क्या करेंगे, नेक्स्ट समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, हर एक को लेंगे। जैसे हमने अभी वीडियो में बताया था आपको, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लेंगे, एक वर्टिकल, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स करते हैं तो एक हमें नॉन मिल जाएगी, दो अननोन मिल जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, टैक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दिस वन हम टैग कीजिए। अब इसको रिजॉल्व कीजिए, कैसे होंगे देख लीजिए। चूंकि ये जा रही है ईस्ट की तरफ तो पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव लिख लीजिए 1000, ये न्यूटन है, न्यूटन लिख लीजिए। और ये क्या होगा, इसको आप रिजोल्व, इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहां पर, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन होगी ये हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी दिस प्रोजेक्शन कम टू दिस। अगर ये 45 डिग्री एंगल है हमारी, यहां भी 45 डिग्री देना पड़ेगा, तो ये दिस वन भी 45 डिग्री। फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए, अगर ये है तो भी 45 डिग्री है। तो अगर मान लिया कि ये 45 डिग्री है हमारी, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं तो ये होगी आपकी बीसी कोस 45 डिग्री, ये लेना है आपको, दिस वन। तो बीसी लेना है। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद डायरेक्शन से क्या है, इस तरफ से है तो माइनस क्या लिखना है, फोर्स बीसी कोस 45 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ 0।
अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट आ गई, तो ये इस तरह से हम एक निकाल लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, तब आपका ये मिल गया आपको, ये क्या एज्यूम डायरेक्शन इज ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन मिले हैं इसीलिए एज्यूम डायरेक्शन ओके। तो ये बीसी हम यहां लिख देंगे, बीसी की वैल्यू हो गई 1414.21 और ये क्या हो गई, ये कंप्रेशन। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0, ये लेके चलेंगे। तो इसमें हमें तो वर्टिकल फोर्स में एक आ रही है जो कि यहाँ पे एक बी ए आ रही है, बी ए। तो क्या है, ये नीचे की तरफ है, अगर ये डायरेक्शन अगर लेंगे हम लोग इस तरह से तो नीचे की तरफ है, तो ये हम नेगेटिव लेंगे, चूंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं, तो हमें माइनस की लेंगे, इसको माइनस एफ फोर्सेस ए बी लिखेंगे। और क्या है, ये जो है आपकी, इसके अगर हम वर्टिकल ले रहे हैं कंपोनेंट, तो इसकी सामने वाली जो होगी रिजोल्यूशन में, ये बीसी साइन 45 डिग्री होंगे, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट, ये याद रखिए। तो इसमें क्या है, चूंकि ये ऊपर की तरफ है, जब रिजोल्व करेंगे तो इस तरह से जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी बीसी इस तरह से होंगे ना हमारे, बीसी वर्टिकली इस तरह से रिजोल्व होंगे। तो हमें लिखना है प्लस में, और लोग यही गलती करते हैं प्लस माइनस में, तो आंसर गलती हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान देना है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए। तो प्लस फोर्स बीसी साइन 45 डिग्री हुए, दिस वन। आप इसको कैलकुलेट करने के बाद में, ये माइनस है तो इधर प्लस माइनस हो गई, तो माइनस में कैंसिल हो गए, तो ये आपका प्लस ही हो जाएगा, प्लस 1414.21 साइन 45 डिग्री। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी 1000 न्यूटन आएगी। चूंकि ये आंसर प्लस में आ रही है फोर्स ए बी की, तो हमारे जो रिज्यूम डायरेक्शन थे ये क्या थे, ये पहले क्या लिखे थे, कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन होगी, रिज्यूम डायरेक्शन विल बी इन कंप्रेशन। इसको सी लिखिए यहां पर, सी कंप्रेशन। और यहां पर हमें क्या लिखेंगे, 1000 ए बी के लिए, ये हमें यहां सी लिखेंगे, टेंशन नहीं होगी, सी होगी। यदि अगर हम सोल्व करने के बाद में अगर हम पाते कि ए बी फोर्स ए बी अगर माइनस में आ रही है, तो हमने क्या लिया था पहले, चूंकि इस तरह से लिया था कंप्रेशन, और चूंकि आंसर अभी हम माइनस में आ रही है, तो ये अर्थ होगा कि जो हमने एज्यूम किया हो डायरेक्शन गलत है, तो स्टेटस में हम लिखते हैं यहां पर टेंशन। चूंकि ऐसा केस नहीं है, दोनों ही प्लस में आ गए आंसर, इसीलिए एज्यूम डायरेक्शन वाज ओके। और हमने क्या लिया हुआ था इसमें, आप ये देख लीजिए, इसमें हमने लिया हुआ था पहले एज्यूम डायरेक्शन प्लस में, तो ये सही हो गई, अपना कंप्रेशन ही रहेंगे ये। और ये है क्या, ये टेंशन में आ गई, और ये तो लोड है। तो ऐसे हम, ये आपका निकल गया, ये इसका भी निकल गया 1000, और ये निकल गई 1414.21 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो निकल गई, हमें अब एसी का निकालना है। एसी के लिए क्या करेंगे, हम ज्वाइंट सी ले लीजिए, ज्वाइंट सी पे देख लीजिए, ये ज्वाइंट सी है। अब ज्वाइंट सी में हमें क्या लेना है, इसका एक बार इसको आप प्रोजेक्ट कर लीजिए पहले। ये हो गई आपकी 1414.21, और स्टेटस में हम दिए थे ये इस तरह का दिए थे कंप्रेशन, ये दिए थे टेंशन, और ये था 45 डिग्री। इसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने से हो जाएंगे, रिजॉल्विंग horizontally, that is summation of all the horizontal forces is 0 at joint C। तो क्या करना पड़ेंगे इसको, इसमें आपका इस तरह से हुई, इधर अगर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो अगर देखिए इसमें है एक फोर्स है एसी, तो एसी लिख लेंगे। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, ये इस तरह से गया हुआ है लेफ्ट की तरफ, मींस इस साइड, वेस्ट की तरफ। तो यहां पर हमें वो माइनस लेना है फोर्स, ये ध्यान रखना है। इसी में लड़के गलती करते हैं, 100% गलती करते हैं।
और ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में सारा उनको कंप्रेशन टेंशन, टेंशन से कंप्रेशन हो जाएगी, कंप्रेशन टेंशन हो जाएगी मेंबर्स। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। और क्या हुआ, अब ये देखिए चूंकि इस तरह से जा रही है, अगर इसको हम रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स डायरेक्शन इधर हो, इस तरफ इसमें आएगी, ईस्ट के तरफ। तो इसको हमको दोस्तों ये माइनस नहीं देके प्लस देंगे, और ये क्या होगा, ये यहां पर जो ये वाली जो होगी हमारी, ये होगी कोस, BC कोस 45 डिग्री, ये डायरेक्ट इसका ये रिजोल्यूशन होगी जो मैंने पहले जस्ट बता रखा है आपको। तो फोर्स लिख दीजिए, यहां BC लिख दीजिए, और ये लिख दीजिए कोस 45 डिग्री लिख दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। यहां से आप AC का आसानी से निकाल लेंगे, फोर्स AC का, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस चलेगी, माइनस में कैंसिल हो गई, तो आंसर हमें फाइनली यही मिला, BC कोस 45 डिग्री। और BC का वैल्यू अब हमें पता है 1414.21, यहां में कोस 45 डिग्री अगर मल्टीप्लाई कर दे आप, तो ये कितनी आंसर हो जाएगी, आप देखें दोस्तों इसमें कितनी आंसर हो जाएगी, 1 करें 1414.21 इंटू कोस 45 डिग्री, ये आपकी 99999। इसका ये अर्थ हुआ कि ये इसका आंसर भी आ गया 1000 न्यूटन। और चूंकि ये आंसर प्लस में है इसीलिए एज्यूम डायरेक्शन वाज ओके। एज्यूम डायरेक्शन क्या है, ये टेंशन, सो राइट डाउन टेंशन हियर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, स्टेटस में लिखेंगे, ये AC का हो गया 1000 न्यूटन, और ये आ गई टेंशन, जो इस यहां से लेके हम यहां चार्ट में डाल देंगे। तो ये हमारी फाइनल आंसर हो गई। अब दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहें, और अगला भी मैं ट्रस्ट पर ले आऊंगा, इसे थोड़ी सी हार्ड न्यूमेरिकल लाऊंगा।